भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय है केवल भगवान से प्रेम किया जाए और प्रेम करके उनके लिए रो करके पुकारा जाए, प्रभु बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं है नाथ। मैं भले लाख मान लूं कि ये मेरा है, ये मेरा है, पर रियल जब आखिरी देखता हूं तो आपके अतिरिक्त नाथ मेरा कोई नहीं है। भगवान की दो पूजाएं हैं, चार चीजें तो मैंने बता दी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब मानसिक पूजा और शारीरिक पूजा, भगवान की दो प्रकार की पूजा और होती है। पहली पूजा शारीरिक पूजा। आपको भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। शारीरिक पूजा क्या है? आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं? हैं या नहीं? हैं? जिनके घर पे ना हो सो ले आइएगा। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं होते, जिस घर में तुलसी नहीं होती, वो घर शमशान के जैसा है। उस घर में रहने से भी, उस घर का पानी पीने से भी पाप लगता है। इसलिए वो घर शमशान है जिस घर में लड्डू गोपाल जी और तुलसी का वृक्ष नहीं है। इसलिए आप सबके घर में तुलसी जी और लड्डू गोपाल जी तो होना ही चाहिए। सबसे पहले हम भगवान की पूजा कैसे करें वो समझते हैं। शारीरिक पूजा है ये। देखो, आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बनाइए। कितने बजे उठते हैं आप लोग? 7 बजे। जल्दी उठिए। जल्दी का अर्थ यह है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यह है सूर्य भगवान के उदय के पहले, सूर्योदय के पहले आप अपना बिस्तर त्याग दें। उठने की परंपरा कैसी है? जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले उठकर बिस्तर पर ही बैठें और दोनों हाथों का मंथन करें ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे हाथों का मंथन करना चाहिए और हाथ की हथेली में ही अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। आपके इष्ट कौन हैं? जो भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, जो भी हैं, नरसिंह भगवान हैं, वामन भगवान हैं, जो भी हैं, उनका दर्शन अपनी हथेली में करो। हे नाथ, प्रातः उठ के सबसे पहले पहला दर्शन अपने इष्ट का होना चाहिए, फिर किसी और को देखो। सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय। आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, ऐसा भाव बना कर देखो। आप सीताराम के उपासक हैं, सीताराम जी खड़े हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। आप राधे श्याम के उपासक हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं, आपकी हथेली में उनका चित्र है, ऐसा देखकर भगवान को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करके तब आप सुबह 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं कि नहीं? 4 गिलास पानी खींच के पीना चाहिए सवेरे सवेरे। तांबे के बर्तन में रात्रि को पानी भर के रख दो, चांदी का पात्र है तो चांदी में भर के रखो, नहीं तो तांबे के पात्र में पानी रात्रि को भर के रखो ढक के, और सवेरे वो पानी पी लो, बच्चों को पिलाओ। बहुत ज्यादा बुद्धि आपको कामयाब बनाएगी। सुबह पानी अमृत की तरह होता है, वो भी बासा पानी। सुबह 4 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी, 2 लीटर पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और पी करके और फिर 100-200 कदम सवेरे चलो और चल करके फिर जाकर के अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करो। सबसे पहला काम स्नान। अपनी क्रियाओं से मंजन ब्रश करके
क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र, साफ कपड़े पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर एक लोटा में जल भर के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। पहला काम हर वैष्णव का, हर भारतीय की पहली जिम्मेदारी है सूर्य भगवान की उपासना। हमारे यहाँ पहली पूजा सूर्य भगवान की होती है। सूर्य भगवान को जल, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी क्यों सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं? हमने कहा ये लाइट जल रही है, इसका बिल देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, हम लोग लाइट जलाते हैं, बिल देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? और सूर्य भगवान रोज आपके घर को रोशनी से भरते हैं। किसानों की फसलों में यदि सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो क्या किसानों की फसल में अंकुरित होगा, अंकुरित होंगी? यदि किसानों की फसल में सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो अंकुरित नहीं होंगी, याद रखिएगा। हाँ या ना? हाँ। तो जिस सूर्य भगवान ने हमारी फसलों को अंकुरित शक्ति दी, जिस सूर्य भगवान ने हमारे घर को, जीवन को प्रकाश से भरा, हमारे शरीर को विटामिन डी से भरा, क्या उन सूर्य भगवान को धन्यवाद स्वरूप हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते? अरे ये जल चढ़ाना नहीं है, ये तो परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो लोग कहें क्यों जल चढ़ाएं, ये कृतघ्नी है, इन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जबकि इन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोग तो धन्यवाद ना दे के गालियां देते हैं। अब ये वही लोग हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में बड़ा का छेद कर देते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। आप तो केवल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ा के फिर क्या करें? जल चढ़ाने के बाद अपने घर में अपने आसन पे बैठो। आपकी आसन शुद्ध होनी चाहिए। आप जिस आसन में बैठकर पूजा करते हैं वो आसन, सारे लोग उस आसन में ना बैठें, सबकी अपनी अपनी आसन होनी चाहिए। आसन एक माला, एक ही माला से पति पत्नी जप रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक ही माला में पत्नी का अलग माला, पति का अलग माला, पत्नी की अलग आसन, पति की अलग आसन। आसन और माला अलग अलग, अपना अपना। शुद्धि से रखो। आसन में बैठो, आसन बिछाओ, आसन में बैठो। एक बढ़िया सी थाली लो। अब ठाकुर जी की शारीरिक पूजा बोल रहा हूं मैं, कैसे पूजा करनी चाहिए आपको। सबसे पहले एक थाली लीजिए। आपके घर में स्टील की थाली है तो स्टील की लीजिए, चांदी की थाली है चांदी की लीजिए, सोने की थाली है सोने की लीजिए। अब थाली लेकर उस थाली में चंदन से एक स्टार बनाना चाहिए, ऐसे जैसे हम टीवी में बताकर आपको बनाकर बता रहे हैं। ये देखिए टीवी पर आप ध्यान दीजिए। थाली पर एक स्टार बनाइए, बीच में ओम लिखिए और ओम लिख के हर खंड पर आप बनाइए एक खंड में नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः। और फिर उसके हर खंड में तुलसी चढ़ाओ। देखो ये यंत्र बन गया, ये शारीरिक पूजा का विधान है। हर खंड में तुलसी चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, फिर उसको प्रणाम करो। ये नारायण का स्वरूप है, प्रणाम करो। फिर ठाकुर जी को बिठाओ और ठाकुर जी को बिठाकर आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं इस यंत्र के ऊपर बिठा दो। तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र को जल चढ़ाकर फिर ठाकुर जी को बिठाओ और फिर ठाकुर जी को बिठाकर बड़े प्रेम से, गर्मी है तो ठंडा जल और ठंडी है तो गर्म जल से भगवान को स्नान कराओ।
क्या कहते हुए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय। फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, जो आपकी सामर्थ्यता है। नहीं है तो केवल सिंपल जल से स्नान कराओ। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। मंत्र यही चलेगा, आप कुछ भी स्नान कराओ, मंत्र यही चलेगा, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के बढ़िया सुंदर से ठाकुर जी को पूरा स्नान कराओ, एक एक अंग को नहलाओ, और उसके बाद ठाकुर जी को उठाकर बढ़िया से वस्त्र से, टॉवेल से, जैसे बच्चे को कैसे नहलाकर मां पहुंचती है, ऐसे ठाकुर जी को नहलाकर पहले उनसे आशीर्वाद लो, मस्तक पे रखो, धारण करो, और फिर उनको बढ़िया टॉवेल से पोंछो, साफ वस्त्र से पोंछो। भगवान को पोंछकर बढ़िया सा उनको आसन पर बिठाओ, बढ़िया सी आसन पर बिठा दो, और उसके बाद भगवान का अब श्रृंगार करो, अपने हाथ से श्रृंगार किया करो। उनके कपड़े बदलना, उनके वस्त्र उनको पहनाना, बढ़िया से वस्त्र पहनाओ। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर उनको यही बार बार मंत्र चलता रहे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। अब वस्त्र पहनाओ। वस्त्र पहनाने के बाद आप बढ़िया ठाकुर जी के लिए मोतियों की माला, सामर्थ्यवान हो तो सोने की माला, फिर ये जो भगवान को नहलाने का जल बचाना, वो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। वो चरणामृत है, वो चरणामृत बन जाता है। और भगवान को फिर श्रृंगार कीजिएगा, उनको बढ़िया माले पहनाइएगा, उनके गले पे हार पहनाइएगा, कान में सुंदर सुंदर बाले पहनाइएगा। हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा आप करें, वो भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। वैसे ही जैसे को माँ अपने बेटे का श्रृंगार करती है, ऐसे भक्त को अपने भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। यही तो भक्ति है। भगवान को दिया हुआ जितना वक्त आपने उन्हें दिया है, बस वही समय सार्थक है। भगवान को सारा श्रृंगार करके, और जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को बढ़िया सी मुकुट पहनाकर, ठाकुर जी को बांसुरी देकर, और फिर बढ़िया सा ठाकुर जी को उनका श्रृंगार उन्हीं को बताओ। उनकी तुलसी, भगवान के मस्तक पर तुलसी चढ़ाना ना भूला करिए। ठाकुर जी तुलसी मस्तक पर चढ़ाएं आप, फिर उनके लड्डू पर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल जी ने हाथ में जो लड्डू लिया उसमें चंदन लगाकर तुलसी में लड्डू पे रख दें ताकि वो गिरे ना तुलसी, और मस्तक पर रख दें, और नारायणाय नमः कह के अर्चन करें तुलसी से। बहुत सारी 11 पत्ता ले लें तुलसी के, और हर पत्ते को नारायणाय नमः कह के चढ़ाते जाएं। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी चढ़ाएं भगवान को, और फिर ठाकुर जी को आप श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाएं कि प्रभु दास ने आपका श्रृंगार ऐसे किया है, आप देखिए आपको पसंद है। उनको बांसुरी देकर उनका बढ़िया सा श्रृंगार करके, और अब बढ़िया सा उन्हें दर्पण दिखाया जाए कि प्रभु देखिए आपको आपका श्रृंगार कैसा लगा। जैसे आप श्रृंगार करने के बाद अपना मुख देखना चाहते हैं, ऐसे भगवान को भी दर्पण दिखाया करो कि प्रभु देखिए आपका श्रृंगार है ये। ऐसी पूजा रोज हम भाव से करें, बहुत देर नहीं लगती इस पूजा में। ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार किया करो। फिर उसके बाद मक्खन मिश्री का जो आपकी सामर्थ्यता है भोग लगाओ। दूध का भोग लगाओ, मक्खन का भोग लगाओ, तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को प्रणाम करो और हाथ जोड़ करके कहो। अब आप जा रहे हाथ जोड़ो, आप ये समझो कि आपने पूजा की है ये सारी, है ना। और ऐसे हाथ जोड़ के भगवान से ऐसे कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, बोलो सभी लोग, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं अपराधी हूं, मैं खल हूं, कामी हूं, कपटी हूं, अज्ञानी हूं। हे नाथ मुझे स्वीकार करो। हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, शरण ग्रहण करता हूं। हे नाथ मेरे अपराधों को भूलकर हे नाथ मुझे स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूं। हे नाथ आप स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा? आप ही हृदय से नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? मैं किस योग्य हूं नाथ? मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं सदा आपका नित्य चिंतन करता रहूं, करती रहूं, बस यही प्रार्थना रोज भगवान से किया करो कि हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। बस ये 2-4 बातें आप रोज भगवान से कहा करो, और ये बातें केवल मुंह से ना कहा करो, हृदय से कहा करो, इस भाव से कि सचमुच यही